दिल्ली में बारिश का टूटा 121 साल पुराना रिकॉर्ड। जनवरी के महीने में साल 1901 के बाद सबसे ज्यादा 88.2 मिलीमीटर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी। कुलगाम के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे गिरा। लैंडस्लाइड और बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। 4 से 5 इंच तक जमी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी। शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात। 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें बंद। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश। बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। सड़कों पर 2.5 फुट तक जमी बर्फ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने आज ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात और एवलांच की चेतावनी दी। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार बर्फबारी से जबरदस्त ठंड। स्नोफॉल देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। पहाड़ों की रानी मसूरी में ताजा बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। मॉल रोड पर मौसम का मजा लेने के लिए जुटे पर्यटक। हिमाचल के धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों में लापता 4 युवकों में से 2 को बचाया गया। 2 की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में ही। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर लगी नेताजी की डिजिटल प्रतिमा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम का लोकार्पण। बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें नेताजी के सपनों का भारत बनाना है। हमें लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, नेताजी की प्रतिमा देश की आने वाली पीढ़ियों को पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे बातचीत। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संवाद। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। परेड की सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों की तैनाती। आसमान से जमीन तक चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज भी रहेगी जारी। 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। बीजेपी से एसपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को आज एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया था जारी। यूपी चुनाव के बीच लखनऊ के रकाबगंज इलाके में 4 बड़े कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी। अब तक करीब 3 करोड़ कैश जब्त। हवाला कारोबार का है शक। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को गोंडा में लखनऊ जा रही एक कार से 65 लाख रुपए की बरामदगी हुई और इसी सिलसिले में अब लखनऊ में कपड़ा और सुपारी के व्यापारियों पर छापेमारी हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और सहयोगी सुबह सपा में तनातनी। ओम प्रकाश राजभर ने हरदोई की संडीला सीट से सुनील अर्कवंशी को उम्मीदवार बनाने का किया ऐलान। अखिलेश यादव पहले ही रीता सिंह को टिकट देने की कह चुके हैं बात। संडीला से सुनील अर्कवंशी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील अर्कवंशी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सीएम योगी ने घर घर जाकर मांगे वोट। अखिलेश यादव के पेंशन बहाली वाले वादे पर अब्बा जान वाला तंज। तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गाजियाबाद में जनसंपर्क के लिए पहुंचे सीएम योगी। बोले, यूपी में पहले था माफिया राज, अब बहु बेटियां हैं सुरक्षित।
2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था। बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। यूपी में बीजेपी को एक और झटका। टिकट कटने के बाद फतेहाबाद के विधायक जितेंद्र वर्मा ने छोड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बने। लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने शुरू किया चुनाव प्रचार। अपर्णा यादव, आदित्य सिंह, प्रियंका मौर्य प्रचार अभियान में हुई शामिल। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं टिकट के लालच में बीजेपी में नहीं आई, मेरे लिए राष्ट्रवाद सबसे ऊपर। मैं किसी टिकट की अपेक्षा में पार्टी नहीं ज्वाइन करी है मैंने, मुझे काम करना है अपने राष्ट्र के लिए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों का किया ऐलान। कैप्टन अपनी परंपरागत पटियाला सीट से चुनाव लड़ेंगे। हॉकी के पूर्व कप्तान अजित पाल को भी दिया टिकट। आइए तेज रफ्तार के साथ कुछ और खबरों पर डालते हैं नजर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को करवा सकती है गिरफ्तार। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। खुद की गिरफ्तारी के अंदेशे पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। हर बार चुनाव से पहले होती है साजिश, मिलता कुछ नहीं। पहले भी मेरे घर पे 2 बार रेड कर चुके हैं, तब भी कुछ नहीं मिला था, फिर से आ जाएं, वेलकम। पिछली बार भी पंजाब इलेक्शन से पहले ही स्टार्ट हुआ था। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल को काले चिट्ठे खुलने का डर। जो उनके सुख समृद्धि के पार्टनर हैं ना, सत्येंद्र जैन जी, जो उनके प्रबल राजदार हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनके गुनाहों में इनका भी शामिल होना ऐसा दर्शा दिया इन्होंने, वो शामिल है। जेएनयू में छात्रा से रेप की कोशिश का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार। मुनीरका इलाके में किराए पर रहता था आरोपी। सुबह पत्नी से झगड़े के बाद रात को शराब पीकर पहुंचा था कैंपस। फटाफट को प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सही चलती रहे। पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल इंडिपेंडेंट फ्लोर्स इन सेक्टर 81 गुरुग्राम। और अब खबरें विस्तार से बता देते हैं आपको और बात कर लेते हैं बारिश, सर्दी में हो रही बारिश की। देखिए, यूं तो जनवरी के महीने में दिल्ली में हर साल सर्दी का सितम रहता है, लेकिन इस बार दिल्ली वासी ठंड से कुछ ज्यादा ही ठिठुर रहे हैं। वजह है रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जिसने 100 साल से भी ज्यादा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। और ये बारिश की मुसीबत कुछ दिन और जारी रहने वाली है। दिल्ली में सर्दी के मौसम का डबल अटैक हुआ है। जनवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद ठंड प्रचंड है। बीती रात दिल्ली और आसपास के इलाकों में भयंकर कोहरा भी नजर आया। विजिबिलिटी 0 के करीब थी। अक्षरधाम मंदिर के इलाके की ये तस्वीरें देखिए। अक्षरधाम मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। दिल्ली में बारिश इतनी हुई है कि जनवरी महीने में 121 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में जनवरी में 1901 के बाद सबसे ज्यादा बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के बाद दिल्ली में बारिश के सारे रिकॉर्ड टूट गए और ठंड लोगों को ठिठुरा रही है। शनिवार देर रात हुई बारिश के बाद अब तक कुल 88.2 मिलीमीटर बारिश हुई। पालम में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 1901 के बाद जनवरी महीने में सबसे ज्यादा बारिश। इससे पहले 1989 में जनवरी में 73.7 मिलीलीटर बारिश हुई। 1953 में 73.7 मिलीलीटर बारिश हुई। बारिश अभी और ठंड बढ़ाएगी, क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक हिमालय के इलाके में हल्की से मध्यम बारिश की वजह से दिल्ली में आज भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार से पश्चिम बंगाल तक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते उत्तर भारत और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है।
तो देखिए, सर्दी की दस्तक पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक महसूस की जा रही है। मुंबई में भी पारा गिरने से लोगों को मुसीबत हो रही है। दिल्ली में कोहरे की मार नजर आ रही है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ हमारी संवाददाता निवेदिता शांडिल्य मौजूद हैं और मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा ठाकुर। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आइए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली लिए चलते निवेदिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। निवेदिता, दिल्ली में 121 साल का रिकॉर्ड टूटा है। शायद यही वजह है कि बारिश लगातार सर्दी के सितम को बढ़ा रही है। खत्म होने का नाम ठंड यहां पर नहीं ले रही है और आज सुबह सुबह कोहरे के भी हालात थे, लोगों को ड्राइविंग करने में भी मुसीबत हुई। अनुमान जताया था कि आज यानी 24 जनवरी को कोल्ड डे होगा और उसका असर दिख भी रहा है। हालांकि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी जो यहाँ पे आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धीरे धीरे कोहरा पहले के मुकाबले कम हो गया, यानी सुबह के मुकाबले कम हो गया जब धूप निकलनी थोड़ी बहुत शुरू हुई है, लेकिन सुबह लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज के अगर हम अनुमानित न्यूनतम तापमान की बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल का न्यूनतम तापमान जो था वो 10.5 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का अंतर आया है तापमान में। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि 6 डिग्री तक का मैक्सिमम डिपार्चर यानी कि डेविएशन तापमान में अंतर आ सकता है और बारिश के बाद वो अंतर दिख रहा है। हालांकि भले ही बुरा असर तापमान पे पड़ा हो, यानी तापमान गिरा हो, भले बुरा असर विजिबिलिटी पड़ा हो, लोगों को देखने में दिक्कत होने लगी सुबह के वक्त, लेकिन अच्छा असर पड़ा है प्रदूषण पे, क्योंकि अगर हम बात कर ले एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आमतौर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 तक देखने को नहीं मिलता है, यानी कि मॉडरेट की स्थिति में है, काफी अच्छी हवा है। ये खुशखबरी है राजधानी दिल्ली की वजह से। लेकिन जिस तरीके से निवेदिता ठंड बढ़ी है, लोगों की उससे परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। आप रहे हमारे साथ मुंबई से, इस वक्त हमारे साथ कृष्णा ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आमतौर पर मुंबई में इतनी ठंड नहीं देखी जाती है, लेकिन इस बार जिस तरह से बाकी पूरे भारत के हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में ठंड पड़ रही है, मुंबई में भी ठंड देखने को मिल रही है और काफी मुंबई वासी भी परेशान नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या है हालात अभी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके की ठंड बीते दिनों मुंबई में पड़ी है, आमतौर पे मुंबई में इस तरीके का जो है वो वातावरण होता नहीं है। तापमान जो है, मैं आपको रात के समय का बताऊं, 16 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। ये मुंबई का वर्ली सीफेस का इलाका और आप देखिए कि यहाँ पर लोग जो है अपने आप को वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुंबईकर को जो है आमतौर पे इतनी ठंड की जो है वो आदत नहीं होती है। अभी भले ही जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रात के समय में ये जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो गिरावट दर्ज की गई थी। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन जो है वो मौसम विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मुंबईकरों के लिए ठंडी जो है वो और बढ़ेगी। ऐसे में ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका जो है खासा तौर पे ख्याल रखा जाए, क्योंकि ठंड के मौसम में ये भी देखा गया है, डॉक्टर ये भी मानते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनमें हार्ट अटैक की जो संबंधित बीमारियां हैं वो ज़्यादा उभर कर आती हैं। ऐसे में ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में पारा और गिरेगा। 16 डिग्री जो है कल न्यूनतम तापमान था, रात के समय में ये 10 से 12 डिग्री हो सकता है। ऐसे में कहा गया है कि लोग अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, और दिल्ली वासियों को तो जनवरी के महीने में स्वेटर पहनने की आदत होती है, लेकिन मुंबई वासियों को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि मुंबई में भी जो तापमान के हालात हैं उसके लिए अब लोग अपने आप को स्वेटर से ढक रहे हैं और कुछ नज़ारे, कुछ तस्वीरें आपको भी इस वक्त हमने दिखाई हैं। कुछ एक्सरसाइज करने के लिए निकल रहे हैं तो वो भी स्वेटर पहन के घर से बाहर निकलते हुए मुंबई में नजर आ रहे हैं। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। आगे आपको दिखाएंगे नमस्ते भारत में लखनऊ में 4 कारोबारियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। विरोधी बोले छापेमारी चुनावी है। क्या है पूरी खबर, आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही नमस्ते भारत में आगे बात होगी यूपी की सियासत में। अब अब्बा जान पर जुबानी जंग, बार पलटवारों के दौर में किसकी जीत किसकी हार, बताएंगे आपको आगे। नमस्ते भारत प्रेजेंटेड बाय SRMB रियल एज ग्रिल के लिए स्टील, को पावर्ड बाय ग्रीन फ्लाई, देश का पहला जीरो एमिशन प्लाईवुड। आप भी जादू कर सकते हो SRMB रियल एज स्टील के। सब पता है पर हेयर केयर नहीं आता। अब ABP न्यूज आपको रखे आगे।